या जब रिस्ट्रिक्शन हटाई गई तो हमने उसके काफ़ी देर बाद यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हटाई। उसमें कोई चांस ना लेते हुए लगभग 10,000 सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं डिफरेंट सेक्टर से जिनको ट्रेन किया गया और बहुत सारे लोगों की टेस्टिंग की गई। उसके बाद 3,000 से ज़्यादा उलेमा से हम मिले, उनसे हमने बार बार मौदवाना अपील की, गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि आप मसाजिद से अनाउंस करें इस चीज़ का जो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। बार बार ये रिक्वेस्ट भी की गई कि आप लोगों से अपील करें अपने घरों में रहने के लिए, जब तक कि ज़रूरी ना हो बाहर निकलना, और जब बाहर निकलते हैं वो मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस रखें, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें ताकि जो स्प्रेड के चांसेस हैं वो मिनिमाइज किए जा सकें। तो डिफरेंट फ्रंट्स पे काम हुआ है। एक तो जो कोविड केयर सेंटर हमने बनाए लगभग 3,000 बेडेड एक फेज़ में यहाँ पे जो बनाए गए, आज वो यूज़ में आ रहे हैं। आपने देखा बहुत बड़ी सिटीज़ में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं था, किस किस्म का क्राइसिस हुआ। आज श्रीनगर में इतने ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ केसेस आ रहे हैं उसके बावजूद उनको प्रॉपरली अकोमोडेट करने के लिए जो कोविड केयर सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुई है और मुझे लगता है काफ़ी होने की ज़रूरत है जो आने वाले दिनों में होगी। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टेस्टिंग का था। जैसे शुरू में फोकस टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा था, तो जो बाहर से हमारे ट्रैवलर श्रीनगर में आए हैं और जो लोकल टेस्टिंग हुई है, लगभग 53,000 लोगों को टेस्ट किया गया है श्रीनगर रेजिडेंट्स को। उसके अलावा जो लैब्स में या जो ऑन वे टेस्ट हुए हैं, अराउंड 60,000 टोटल टेस्ट हमारे बनते हैं जो यहाँ पे रेजिडेंट्स को टेस्ट किया गया। वो बड़ा हाई नंबर है। तो 60,000 टेस्ट में से लगभग 2,300 लोग जो हैं वो पॉजिटिव इसमें पाए गए हैं। उसमें भी क्योंकि एक डायनामिक सिनेरियो है, हम कई जगह देखते हैं कि नंबर्स कोविड के क्रिकेट की तरह चीयर अप किए जाते हैं, किसी का कम है तो उसको अच्छा कहा जाता है, किसी के ज़्यादा है तो वहाँ परेशानी। लेकिन ये डायनामिक सिचुएशन है कि जहाँ पॉजिटिव हो रहे हैं वहाँ पे लोग रिकवरी के बाद डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, अपने घरों में जा रहे हैं। तो कल तक की सूरत हाल ये थी कि जब हमारे पास 1900 टोटल पॉजिटिव केसेस थे, उसमें से 1300 से ज़्यादा लोग डिस्चार्ज होने के बाद घर जा चुके थे और 600 एक्टिव पॉजिटिव केसेस हमारे पास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में थे। ये फिगर जो है ये रहेगी, पॉजिटिव केसेस और भी आएंगे, बढ़ेंगे और लोग डिस्चार्ज होते रहेंगे। डायनामिक एक फ्लूइड सिचुएशन है, डायनामिक ये रहेगा। इसमें ज़रूरी है कि जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए जाएं, बार बार उस पर हम फोकस करते हैं क्योंकि आपने जैसे देखा रिसेंटली स्कीम्स की तरफ से मेडिकल कॉलेज या जितने भी एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल के उन सब ने दिया। मैंने जो डायरेक्टर एम्स हैं उनका आपने वीडियो देखा, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि इस टाइम लॉकडाउन रखना फिर से बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कुछ क्लस्टर ऑफ केसेस काफ़ी जगह पे इमर्ज हो रहे हैं। तो उन लोकलाइज्ड एरिया में वो लॉकडाउन होना ज़रूरी है इसको प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जैसे हमने पहले भी जब लॉकडाउन ओपन करने की पब्लिक की डिमांड थी तब भी हमने यही कहा था कि जब आपके पास दो ऑप्शन है, एक कंप्लीट लॉकडाउन की और दूसरा प्रिकॉशंस की, कि आप मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग या पर्सनल हाइजीन की हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर सेकंड जो ऑप्शन है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इस पर वर्क हो रहा है। जो अराउंड 130 इस टाइम कंटेनमेंट जोन्स पूरे हो जाते हैं क्योंकि रिसेंटली पिछले एक हफ्ते में जो केसेस आए हैं कई नई जगहों से आए हैं, तो उनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। अभी उसको लेके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इसमें, क्योंकि पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो कंटेनमेंट जोन है उसमें रिस्ट्रिक्शन है, और क्योंकि शहर का मैक्सिमम एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है तो इसलिए उसमें रिस्ट्रिक्शंस रखी गई है। मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पे ही कमेंट करूँगा कि जितना नंबर ऑफ सैंपल्स हमें परमिटेड है एक दिन में वो हम कर रहे हैं। अब लैब्स की कैपेसिटी है, कई बार उसमें सर्च ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ केसेस उस पर, नंबर ऑफ जब सैंपल्स उनके पास ज़्यादा है तो उसमें वो टाइम लग रहा है, तो वहाँ से भी वो क्लियरेंस की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब ये जो टाइम लगता है सैंपल्स को आने में वो थोड़ा हमारा उसके बियॉन्ड आ जाता है, क्योंकि जो लेबोरेटरी में लोग हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, 24/7 वहाँ काम करते हैं। एट एन एवरेज 18-18 घंटे लोग ये मशीनें चला के वहाँ काम कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली इसमें टाइम लग रहा है। आपको याद होगा कि मई के महीने में जब हमारे पास हज़ारों की तादाद में लोग थे, एट एन एवरेज 10,000 से 12,000 लोग जब हमारे पास यहाँ पे थे, तो तब टेस्ट को बहुत टाइम लग रहा था। उसके बाद जब वो नंबर ऑफ सैंपल्स कम हुआ, ट्रैवलर्स का नंबर कम हुआ, उसके बाद लाइक एयरपोर्ट, बाकी जितने भी हमारे लोकल सैंपल्स थे या जो रोड ट्रांसपोर्ट से लोग आ रहे थे, उनका सैंपल भी एक दिन बाद मिल रहा था और कई केसेस में 7 डे भी मिल रहा था। तो ये प्योरली डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सैंपल्स आप कितना भेज रहे हैं। लगभग 3500 की कैपेसिटी डिफरेंट लैब्स में है। वो पूल टेस्टिंग भी करते हैं, उसकी वजह से नंबर बढ़ता भी है, लेकिन अभी पिछले दिनों में काफ़ी जो नंबर है वो ज़्यादा रहा है। हम बहुत स्ट्रिक्ट इस चीज़ को लेके हैं, जो कंटेनमेंट जोन में पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शन करनी है, इसको सिर्फ रिस्ट्रिक्शन के हवाले से ही स्टडी करना या डिस्कस करना, मुझे लगता है ये ज़्यादती होगी हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, लोगों के साथ, और हम तमाम लोगों के साथ जो इसमें स्टेक होल्डर हैं। कि जब हम रिस्ट्रिक्शन की या लॉकडाउन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ सड़क बंद कर दी, रास्ता बंद कर दिया, लोगों में घरों में रोक दिया, नहीं।
पर्पज़ ये है कि जहाँ भी ऐसे केसेस मिलते हैं उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बार बार इसलिए कहते हैं, पहले देखिए हम इसको रेड जोन कहा जाता था, बार बार कंटेनमेंट जोन इसलिए बोलते हैं कि इस इन्फेक्शन को, इस प्रॉब्लम को स्प्रेड होने से कंटेन करने के लिए वहाँ मेजर लेने की ज़रूरत है। तो कंटेन कैसे आप करते हैं, उसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपने लॉक कर दिया वहाँ पे, उसमें एक एक्सटेंसिव एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की ज़रूरत होती है जिसमें लोगों के कोऑपरेशन की हमें ज़रूरत है। डोर टू डोर हेल्थ सर्वे मैक्सिमम एरियाज़ में श्रीनगर में हुआ, आप उसे बखूबी वाकिफ़ हैं, वो डेटा यूज़ किया जाता है। फिर लोगों की वहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, जो सैम्पलिंग करते हैं वहाँ पे, तो मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जिस पे काम होता है। जब एक पर्टिकुलर टाइम निकल जाता है कि वहाँ से केसेस नहीं आते तो वो एरिया डाउनग्रेड किया जाता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम एहतियात अपनी पर्सनल लाइफ में बरतना शुरू करें, वहाँ से पब्लिक लाइफ तक ये जाए जो प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली ये जो लॉकडाउन है ये खुद हटेगा जब नंबर ऑफ केसेस डाउन हो जाते हैं। एक कंटेनमेंट जोन में जब पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शंस रखी जाती हैं, जब उसको एरिया को बंद किया जाता है, तो मुझे लगता है कि एक इशारा ही काफ़ी होना चाहिए लोगों के लिए कि इस इलाके में खतरा है, अपनी गाड़ी में चल रहे हैं। वायरस शायद विजिबल नहीं है इसलिए उसकी थ्रेट कम महसूस करते हैं। जब कंटेनमेंट जोन में वो रिस्ट्रिक्शंस रखी जाती हैं तो वो इसलिए हैं कि यहाँ से ना कोई अंदर आए ना बाहर जाए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कंटेनमेंट जोन ऐसे हैं जिसमें देखा गया कि जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शन रखी गई हैं, वो लोगों ने खुद वहाँ से रिमूव की हैं। वो उनको खुद एक उसकी वजह से खतरा पोज होता है, खुद एक थ्रेट होती है, और नंबर ऑफ केसेस आने वाले दिनों में वहाँ बढ़ने का हमें खतरा हो सकता है। इसलिए हर एक चीज़ में आप लीगल या पेनल एक्शन करें, उससे बेहतर ये है कि पब्लिक उस चीज़ को ऑन करे